बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम मॉडल पेपर की बात करेंगे और ये मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर बॉटनी का है और ड्यू टू कोविड-19 की वजह से रेड्यूस सिलेबस के लिहाज से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने ये रिलीज़ कर दिया है ताकि स्टूडेंट को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरीके का पेपर आएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएंगे। तो इसमें डिटेल से बता दिया गया है कि इस पैटर्न के मुताबिक क्या होगा पेपर आएगा। डियर स्टूडेंट, पेपर में कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है पैटर्न की, बस ड्यू टू द टाइम ऑफ रिडक्शन रेड्यूस उसकी वजह से थोड़ा सा पेपर सेटिंग किया गया है, जिसमें लास्ट टाइम जो पेपर आता था वो 2 घंटे का है, लेकिन इस वक्त जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर कर दिया गया है, जिसमें पेपर सेटिंग में तमाम सेम चीज़ें हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। अलबत्ता क्वेश्चंस की चेंजिंग की गई है, जिसमें सेक्शन ए MCQs लास्ट टाइम भी ऐसा होता था, सब्जेक्टिव के अंदर सेक्शन बी और सी आता था, बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जबकि सी के अंदर डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हुआ करते थे। लेकिन टाइम ऑफ ड्यूरेशन की वजह से क्वेश्चंस की तादाद कुछ कम कर दी गई है, तो वो एक एक पॉइंट आपको डिटेल से डिस्कस करूँगा ताकि आपको सही तरीके से पेपर सॉल्व करने का मेथड आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, आइए मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं और ये फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर 1 यानी कि बॉटनी सेक्शन है। तो अब बॉटनी के अंदर देखिएगा डियर स्टूडेंट, टोटल जो ये पेपर है वो है 45 मार्क्स का, ठीक है, और टोटल टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स, जिसमें MCQs कितने आ रहे हैं 22 हैं और 22 मार्क्स के MCQs हैं। इसके लिए जो टाइम अलाउ किया गया है वो है 30 मिनट्स। कितने? 30 मिनट्स। अच्छा, लास्ट टाइम MCQs का पेपर सेपरेट आता था, सब्जेक्टिव उसके बाद में आता है, लेकिन इस मरतबा ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से रिडक्शन टाइम की वजह से एक साथ दोनों पेपर दे दिए जाएंगे और उसको आप लोग आसानी से अटेम्प्ट करें। डियर स्टूडेंट, एंड तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ सके और एंड में कुछ मैं टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोग 80 to 90% नंबर गेन कर सकते हैं। ये टिप्स सबसे एंड में बताऊंगा, तो आइए नोट देखिएगा। नोट में क्या लिखा हुआ है? दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 22 पार्ट क्वेश्चंस एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड, और तमाम के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से जो सबसे बेहतर है उस पर टिक लगाइए और आप आंसर दें। नंबर 1 है द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी कि सेल की जो टर्म है सबसे पहले किसने यूज़ की? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन 1965, रॉबर्ट ब्राउन 1865, रॉबर्ट हुक 1556 एंड रॉबर्ट हुक 1665। तो इसका बेस्ट आंसर डियर स्टूडेंट रॉबर्ट हुक 1665। देखिए कितना क्लोजली BCQ क्वेश्चंस बनाए गए और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके MD कैट के अंदर भी आ सकते हैं। नंबर 2 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई, यानी कि मंदरजा झैल में से फंजाई का ये करेक्टर पाया जाता है हर एक के अंदर। ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ बिल्कुल नहीं हो सकते, पैरासिटिक, सेप्रोफाइट्स और हेट्रोट्रॉफिक। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। नंबर 3 MCQs है दिस टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व इन द इंगेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, यानी कि ये कौन सा मेथड है एंडोसाइटोसिस में जो कि जिसके ज़रिए सॉलिड मटेरियल को इंगेस्ट किया जाता है? फेगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है
या सॉलिडोसाइटोसिस है। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सॉलिड पार्टिकल इंटैक्ट कर रही है तो उस एंडोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। नंबर 4 है हमारे पास अमंग द फॉलोइंग दिस वन इज़ प्रोकैरियोट, यानी कि दरअसल में कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि ये पूछा जा रहा है कि इसमें प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म कौन सा है। और आपको मालूम है डियर स्टूडेंट प्रोकैरियोट किसे कहते हैं, यू नो वेरी वेल कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के गिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो यूग्लिना है ऑप्शन हमारे पास, क्लेमाइडोमोनास है, नॉस्टॉक है और अल्वा। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या, नॉस्टॉक। ये हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है नंबर 5, न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन, जो नए राइबोसोम्स बनते हैं वो कहाँ पर जाकर असेंबल होते हैं, जुड़ते हैं, गोल्जी अपरेटस पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर, न्यूक्लियोलस पर या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास डियर स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर जाकर अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से उन राइबोसोम्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। नंबर 6 है हमारे नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिवरवर्ट्स। दरअसल में लिवरवर्ट की एग्जाम्पल है, ऑप्शन है हमारे पास फुनेरिया, मार्केंशिया, एडिएंटम एंड एंथोसीरोस। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या, मार्केंशिया। मार्केंशिया का थैलस जो है डाइकोटामस होता है, जस्ट टू लिवर लोब होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, लिवरवर्ट्स रख दिया। नंबर 7 है हमारे पास C4 प्लांट फॉर्म डैश अ 4 कार्बन कंपाउंड एज द फर्स्ट प्रोडक्ट। जो C4 प्लांट्स होते हैं वो सबसे पहले क्या फॉर्म करते हैं, एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक, ठीक है, और उनका जो बेस्ट आंसर है इनमें से क्या, PAP, फास्फोइनोल पायरोवेट, ऑक्जेलो एसीटेट, मैलेट या पायरोवेट। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट। ये C4 प्लांट फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यानी कि फॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 8 है हमारे पास वायरस वाज डिस्कवर्ड इन एयर, यानी कि मैं भी अक्सर क्लासरूम में स्टूडेंट से यही बोलता था कि ये अक्सर MCQs में आता है। देखिए मॉडल पेपर में दे दिया गया है कि हमारे पास कि वायरस जो है कौन से एयर में डिस्कवर हुआ। तो स्टूडेंट एयर्स के ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अक्सर एयर भी बहुत पूछे जाते हैं। तो वायरस जो है कब डिस्कवर हुआ, 1840 के अंदर, 1838 के अंदर, 1898 के अंदर या 1892। तो इसका जो बेस्ट आंसर है हमारे पास वो 1892। रशियन इवानोस्काई थे, उन्होंने सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया। नंबर 9 है हमारे पास दिस फंगस यूटिलाइज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, यानी कि ये फंगस जो है बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। कौन सी, ऑप्शन है हमारे पास ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम या ड्यूटेरोमाइकोटा। तो सबको मालूम है बेस्ट आंसर इसका क्या है, ईस्ट। इन अदर MCQs दैट इज़ देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक और है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 10 के ऊपर देखिएगा क्या है हमारे पास नंबर 10 के ऊपर कि इट इज़ हेट्रोस्पोरस प्लांट, यानी कि ये हेटेरोस्पोरस 2 मुख्तलिफ टाइप के स्पोर्स प्लांट प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है राइनिया, सेलेजेनीला, मॉस या लाइकोपोडियम। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या, सेलेजेनीला। ये वो प्लांट है जो कि 2 मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। नंबर 11 है हमारे पास फाइनल टूल हेल्पिंग इन अ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म इज डैश, यानी कि क्लासिफिकेशन में कौन सी बेसिस है जो कि फाइनल टूल के तौर पे इस्तेमाल की जाती है जब होमोलॉगी का सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है ना, और मुख्तलिफ एनालॉगी का सपोर्ट नहीं मिलता, बायोकेमिस्ट्री का सपोर्ट नहीं मिलता, तो फाइनली जेनेटिक्स DNA की बुनियाद पर उस ऑर्गेनिज्म का टेस्ट कर लिया जाता है और उसको उस ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है, जेनेटिक। दिस ऑर्गेनेल इज़ नोन एज सुसाइड सेक। ये ऑर्गेनेल्स दिए हुए और ये कहा इनमें खुदकश ऑर्गेनेल कौन सा है, पैराक्सीसोम्स,
गैलेक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स या राइबोसोम। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, लाइसोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जिसे हम सुसाइड सेक कहते हैं। नंबर 13 है एक और इम्पॉर्टेंट MCQs। नंबर 13 कौन सा है हमारे पास डियर स्टूडेंट, देखिएगा नंबर 13 पर है प्लांट लाइक प्रोटोस्टिस आर डैश के प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा कौन से हैं, एल्गी, फंजाई, स्लाइम मोल्ड या प्रोटोजोआ। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है, एल्गी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास नंबर 14 है द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS2 यानी कि पिगमेंट सिस्टम 2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्लास्टोक्वाइनोन, फियोफाइटन, प्लास्टोसाइनिन या FeS यानी आयरन सल्फाइड। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है, फियोफाइटन है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डैश यानी कि जो काम करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसमें किस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास एनर्जी ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP रिक्वायर्ड होता है एनर्जी। नंबर 16 इन स्टेम लोकलाइज्ड रीजन ऑफ लूजली अरेंज सेल विद इंटरसेलुलर स्पेसिस इज कॉल्ड लेंटिकल्स। बेस्ट आंसर क्या है, ऑप्शन दिया क्यूटिकल, स्टोमेटा, लेंटिकल्स या स्केलेरन कायमा। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास लेंटिकल्स। नंबर 17 है वायरस इज न्यूट्रिशनली, वायरस जो है ग़िज़ा के एतबार से सिम्बायोंट्स हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं, सेप्रोफाइट हैं या ऑब्ली पैरासाइट हैं। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास ऑब्लीगेट पैरासाइट। तो वायरस क्या है, ऑब्लीगेट पैरासाइट से। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट MCQs है हमारे पास 18 माइसीलियम। माइसीलियम इज़ द टर्म यूज फॉर डैश यानी माइसीलियम का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मास ऑफ स्पोर्स, मास ऑफ स्पोरेंजिया, ज़ूस्पोर्स या मास ऑफ हाइफे। तो हाइफे आपस मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास मास ऑफ हाइफे। नंबर 19 है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में ATP कितने प्रोड्यूस होते हैं, 36, 4, 38 या 2। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या, 2। द टोटल स्टेम पैरासाइट्स यानी कि बास प्लांट भी दूसरे प्लांट के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं और टोटली पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है लोरेंथस, यूट्रिक्युलेरिया, विस्कम या कस्क्यूटा। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास कस्क्यूटा जिसे अमरबेल भी कहते हैं। नंबर 21 MCQs है द प्रीमेटिव वेस्कुलर प्लांट राइनिया वर वाइड स्प्रेड अबाउट यानी कि राइनिया का प्लांट कितने साल पुराना है, यानी फोसिस के तौर पर इसको डिस्कस करते हैं। 300 मिलियन ईयर अगो, 400 मिलियन ईयर अगो, 500 मिलियन अगो या 6 मिलियन ईयर अगो। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास 400 मिलियन ईयर। तो बेस्ट आंसर क्या है, 400 मिलियन अगो। तो राइनिया बेसिकली है क्या, एक फोसिल प्लांट है और एक बेसिकली राइनिया एक यानी कि विलेज का नाम है। वहाँ पर रिसर्च के दौरान ये डिस्कवर हुआ और इस पौधे का नाम उस विलेज के लिहाज से राइनिया रख दिया गया। लास्ट MCQs है हमारे पास ऑक्सीजन यानी 22 ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम यानी कि ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन किससे फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर या फोटो रेस्पायरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है, बट जब रिडक्शन होती है
पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिड्यूस हो जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए, और ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज़ होती है, यानी कि पानी से क्या होगी, ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो ये डियर स्टूडेंट सिंपल MCQs हैं, आपने फोकस करना है MCQs पर, और 22 मार्क्स आसानी से आप लोग क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। जो मैं टिप बताने वाला था स्टेप यानी कि स्टार्ट में, कि किस तरीके से आप 80 to 90% हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक तो ये आपके MCQs हैं, इसमें से भी आएंगे, लेकिन आपने अपने जो बुक के पीछे जो MCQs हैं, टिप नंबर 1, उनको याद कर लेना। हर चैप्टर के बाद MCQs ये में, और जो 10 इयर्स के कंप्लीट MCQs याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये 22 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। बाकी रहा जो सब्जेक्टिव पेपर आता है, आइए उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव किस तरीके से है हमारे पास। तो सब्जेक्टिव जो है डियर स्टूडेंट, उसके जो टोटल मार्क्स हैं सब्जेक्टिव के, वो हैं हमारे पास 23 मार्क्स हैं, और इसके लिए जो टाइम दिया है वो आपके पास क्या है, 1 घंटा है। तो सेक्शन B आपका सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, और ये मार्क्स हैं 14। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। बाद में इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 में अटेम्प्ट यानी कि अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, गिव आंसर नॉट मोर देन 2 लाइन्स, यानी कि बड़े शॉर्टली क्वेश्चंस हैं, और इसका आपने टू द पॉइंट क्या देना है, आंसर देना है। अब इसमें टोटल कितने आ रहे हैं, 9, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कितने करने हैं आपने, इसमें से 6 करने हैं। इसी का शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी टू द मेक मार्क्स कैरीज 2 मार्क्स, कितने हैं, 2 मार्क्स हैं, और आंसर शुड नॉट एक्सीड 5 to 6 लाइन, यानी कि इसमें से आपको 6 हैं तो 4 करने हैं, और बिल्कुल शॉर्टली दिया हुआ 5-6 लाइनों में इसका आंसर देना है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा सेक्शन C है, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क इसके 9 हैं, और इसमें कितने करने हैं, आपने क्वेश्चन करने हैं इसमें 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब कौन से 2 अटेम्प्ट करने हैं, देखिए 1 2 3 4, 2 अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें यानी कि 9 मार्क्स क्या करने हैं, गेन करने हैं। जो पहला अटेम्प्ट करेंगे उसके 5 मार्क्स हैं, और जब सेकंड अटेम्प्ट करेंगे उसका 4 मार्क्स, यानी कि कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और उसके टोटल 9। तो ओवरऑल मिलाकर ये 45 का यानी कि आपका पेपर है। तो इस तरीके से आप डियर स्टूडेंट आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो इम्पॉर्टेंट फोकस था डियर स्टूडेंट, आप लोग MCQs पर ज़्यादा फोकस करें ताकि 100% उसमें से आप नंबर गेन कर सकें। बाकी आप मेहनत कर रहे हैं, ये छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम ये सारे याद कर लें तो आपका आसानी यानी कि 80% आप नंबर गेन कर सकते हैं। बशर्त ये कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, एक्टिव हो जाएं, एनर्जेटिक हो जाएं, तो इन बातों पर अमल करेंगे इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। और तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।